हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इस न्यू इवेंट को लेकर के पाकिस्तान में क्या डेवलपमेंट है, उनका क्या रिएक्शन है। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज का। हम देख रहे हैं कि भारत की हमारे सामने, भारत जानता है कि ऐसे किसी भी एडवेंचर की वजह से दोनों ममालिक के दरमियान हालात कशीदा हो सकते हैं और फिर खुदा न खास्ता ऐसी नहज पर पहुंच जाते हैं जहां पर हम फिर जंग की चहमगोइयां सुनते हैं। फिर क्यों की जाती हैं इस तरह की हरकतें, क्यों की जाती हैं ऐसी कोशिशें? वो इसलिए करते हैं कि 3 दफ़े तो आपके पानी में आ गए, आपके टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर आ गए और कुछ नहीं हुआ उनको। ये क्या बड़ी बात है कहना हो हमने आपको देख लिया है। भाई जब आप हमारे टेरिटोरियल वाटर्स में बग़ैर इजाज़त आते हैं और आप हिंदुस्तान हैं, हमारे दुश्मन हो, तो उनको क्या कहने हैं हम कि देख लिया आप वापस चले जाओ। ये कोई खेल हो रहा है, ये कोई गेम हो रहा है? जब उन्होंने हमारा हवाई जहाज गिराया 1999 में, जब कारगिल का वक्त था जिसमें 16 पाकिस्तानी जवान मारे गए हैं, क्या उन्होंने हमें कहा हमने देख लिया है? वो तो बल्कि उन्होंने ठहरा भी नहीं, उन्होंने इंटरनेशनल वाटर्स पे हमें गिराया, हमारे एयरक्राफ्ट को शूट डाउन किया है। और ये 3रा दफे ये हो रहा है और फिर भी हमने उनको कुछ नहीं किया। कारगिल से हम अंदर गए, फिर निकल गए, अभिनंदन को वापस कर दिया। एक बम जब उन्होंने वो कौवे को मारा और पेड़ गिराए हैं बालाकोट में और कहने लगे दुनिया को कि हमने बम किया, हमने जाके उनके फुटबॉल फील्ड को मारा। भाई आप वो गए थे आपके लोगों को मारने के लिए, वो कामयाब नहीं हुए तो इसके माने आप भी नहीं कामयाब होना चाहिए, आपको भी फुटबॉल फील्ड में आपका बम फेंक के आ जाना चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रही। आप समझे मूडी क्या है? मूडी एक बुली है और बुलीज जो हैं वो बुज़दिल होते हैं। जब उनको पता चलता है आप कुछ नहीं करेंगे तो वो और करते हैं। इसलिए 3 दफे इन्होंने कोशिश की है। अगर पहले दफे आप इनको उड़ा देते फिर नहीं करते, चलिए दूसरे दफे उड़ा देते नहीं करते। आप क्यों छोड़ा है भाई? ये भी तो बताया ना कि कर सकते थे लेकिन नहीं किया, तो वो क्या काफी नहीं आपके ख्याल में? आपको लगता है कि नहीं कुछ होगा तो ही फिर इनको समझ आएगा? तो वो आपके वो डिफेंसेस को टेस्ट कर रहे हैं, वो देखना चाहते हैं कि आप उनको पकड़ सकते हैं कि नहीं। अंदर आ जाते हैं, आप पकड़िए और उनको बताएं हमने पकड़ भी ना लिया, आपको उड़ा दिया हमने। आपके टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर जब कोई आता है बगैर इजाजत, वो चोर आ रहा है आपके घर के अंदर बगैर इजाजत, क्या आप उसको चाय के लिए बिठा देंगे क्या? सोचिए तो सही। मैं तो हैरान हो गया हूं कि अभी तक हमने रिएक्ट नहीं किया है। कमाल है। नहीं तो इस तरह के रिएक्शन का आपको क्या लगता है कि क्यों इस तरह का रिएक्शन हर बार दिया जाता है? क्या पाकिस्तान की कोई कमजोरी है, कोई मजबूरी है, क्या मसला क्या है? मुझे नहीं पता क्या है जी। अगर आप कमजोर नहीं हैं तो ठीक से रिएक्ट करें, ताकतवर रिएक्शन करें। उन्होंने तो एक लम्हे के लिए नहीं सोचा और वो फिर उन्हें धमकी दे रहे हैं कि हम फिर आएंगे, आपको सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। और ये नहीं कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी माने उस इलाके में जिधर दोनों का क्लेम है, हम पाकिस्तान के अंदर आके आपको मारेंगे। तो ये पाकिस्तान के अंदर आ गए और हमने कुछ नहीं किया। तो शायद वो सोच रहे हैं कि यार ये 3 दफे हो गया, 4थी दफे भी चलते हैं। मुझे नहीं समझ आ रही है कि इसका रैशनल क्या है। इसलिए अगर आप इनसे डरते हैं तो मतलब आपको नहीं लगता कि इंटरनेशनल रूल्स के मुताबिक शायद हमने ठीक रिएक्शन दिया कि पहले वार्न करेंगे फिर जो है वो स्ट्राइक करेंगे? आप समझते हैं कि आपके घर के अंदर जब कोई आ जाता है, दरवाज़ा खुला हो या बंद हो, तोड़ के अंदर आ जाता है, आप उसको कहेंगे माफ़ करिए अब आप गलत कर रहे हैं, आप मेरे घर के अंदर आ गए हैं, अब मैं आपको कह रहा हूँ मेहरबानी से वापस चले जाएं? कि आप उसे कहेंगे तुम चोर हो, तुम मेरे दुश्मन हो, तुम मुझे मारने आए हो, या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो दुनिया में? आप ऐसी सबक उसको सिखाएंगे कि वो भूलेगा नहीं, फिर ऐसी गलती नहीं करेगा। या आप समझते हैं कि ये तरीका नहीं है तो फिर अभिनंदन को आपने उसको
भाई उसकी जहाज को गिराया क्यों आपने? ठीक है, चले जाते, वो चले ही जाता, उसके पीछे ही लगे रहते, गोली नहीं मारते। कमाल है, मुझे समझ नहीं आ फिलहाल रही साहब आप है किस आदमी के हरकतें साथ सिर्फ आपका पाकिस्तान दुश्मन के है साथ मोदी। नहीं हो रही हैं। हमने देखा है कि वादी गोलान में भी जो हुआ, हमने देखा चीन के साथ भी भारत जो है वो उलझता रहता है। मुझे ये बताइएगा कि आपको नहीं लगता कि भारत जो है वो इस वक्त खित्ते में एक मुसलसल सिक्योरिटी थ्रेट बना हुआ है, और खित्ते में कभी भी कोई भी जो सिक्योरिटी के हवाले से सूरत हाल अगर गड़बड़ हो सकती है तो उसमें एक बड़ा किरदार हो सकता है भारत का। तो दुनिया देख नहीं रही क्या इस तमाम सूरत हाल को? देखिए पहली माफ़ करिए, ये गलती ना करें, आप ये ना समझें कि हमने जिस तरीके से इनके साथ रवैया रखा है वो चीन ने इनके साथ रखा था। चीन ने इनके 20 लोगों को जान से मारा, कत्ल किया और कहा कि फिर समझ लो, सबक सीख लो। चीन के ऊपर वो नहीं उड़ते हैं, चीन के ऊपर उनके हवाई जहाज नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? एक दफे भी नहीं गया है। क्यों नहीं हुआ है? इसलिए उनको पता है वो किस किस्म का जवाब मिलेगा। हमारे को वो टेस्ट करते रहते हैं और हम समझते हैं कि बहुत बड़ी बात है कि हमने उनको पकड़ लिया। ओहो भाई, मैं तो कहता हूं कि अगर आपने उनको पकड़ लिया, अब लोग कहते हैं अच्छा पकड़ के किया क्या? कुछ नहीं। I'm sorry, ये पता नहीं, अच्छी बात है कि हमारे डिफेंसेस अलर्ट हैं, बड़ी अच्छी बात है कि हमारे पास उस किस्म की मैकेनिज्म और टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स और ऐसे चीज़ें हैं जो हम ये चीज़ें उनको पकड़ सकते हैं और हर वक्त करते हैं। मगर क्या ये वक्त नहीं आ गया है कि इनको एक सबक सिखाना? 3 दफे के बाद बेहतर नहीं है कि एक साथ? और उन्होंने जब हमारे 16 लोगों को इंटरनेशनल वाटर्स में शूट डाउन किया है भाई। सही, ठीक है जी। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।